हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। तनय श्रेया को लेकर हॉस्पिटल आ गया था। रोहित ने तनय को भी श्रेया के पीछे भेज दिया था। वो चाहता था कि तनय उसे रिपोर्ट करे कि श्रेया एक्चुअल में सही बोल रही थी या वो ये सब नाटक कर रही है। जैसे ही डॉक्टर ने पूरा फिजिकल एग्जामिन कर लिया तब उन्होंने तनय को देखा और बोला, तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसका ब्लड शुगर बहुत ही लो है, इसलिए वो चक्कर खा के गिर गई। बट हस्बैंड होने के नाते तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। क्या तुम्हें इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हो? तनय एकदम से सुन्न पड़ गया। उसने सोचा, मिस श्रेया प्रेग्नेंट है। और रोहित का मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और केपेबल असिस्टेंट होने के नाते वो रोहित के सारे प्राइवेट अफेयर्स को, उसके सारे कामों को बहुत अच्छे से जानता था। वो जानता था कि रोहित का श्रेया के साथ 1 महीने पहले वन नाइट स्टैंड था। इसके बाद उन दोनों की एक साथ इंटीमेट सीन की फ़ोटोज़ रोहित के दादाजी के पास भी चली गई थी और दादाजी रोहित को श्रेया से शादी करने के लिए कन्विंस करने का भी बहुत ट्राई कर रहे थे। बट तनय ये जानता था कि रोहित ये नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो शर्मा परिवार की बेटी रिया को चाहता था और वो रिया का फॉरेन से वापस आने का वेट भी कर रहा था। बट उसे पता था कि इस मैटर की रिपोर्ट तो उसे रोहित को देनी ही पड़ेगी। यदि श्रेया प्रेग्नेंट है तो ये चाइल्ड ज़रूर मिस्टर रोहित रंधावा का ही है। और तनय ने सोचा कि रंधावा फैमिली के पास हमेशा से इकलौता वारिस ही रहा है। रोहित के फादर की बहुत ही कम उम्र में डेथ हो गई थी, इसलिए रोहित के दादाजी का ये सपना है कि रोहित जल्दी से जल्दी शादी कर ले और बहुत सारे बच्चे पैदा करे, जिससे उन्हें अपने पोते पोतियों को खिलाने का मौका भी मिले और उन्होंने जो इतना बड़ा एम्पायर बनाया है उसके लिए उन्हें वारिस भी चाहिए था। उसने सोचा, यदि चेयरमैन सर को ये पता चल गया कि श्रेया रोहित के बच्ची के साथ प्रेग्नेंट हो गई है तब क्या होगा। वो तो ज़रूर ही रोहित सर और श्रेया की शादी कराने का बिल्कुल ट्राई करेंगे। इससे ज़्यादा वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि मुझे सबसे पहले रोहित सर को इन्फॉर्म करना चाहिए, इसके बाद देखते हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं। रोहित अपने मास्टर सीट पर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ था। रंधावा ग्रुप की मीटिंग चल रही थी। सारे डिपार्टमेंट के हेड्स अपना अपना प्रेजेंटेशन के साथ रेडी थे। रोहित का फेस हमेशा की तरह एकदम कोल्ड था। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रोहित के सामने कुछ बोल पाए। जैसे जैसे सब लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, अब सेल्स डिपार्टमेंट की बारी थी। सेल्स डिपार्टमेंट ने अपने सारे सेल्स की रिपोर्ट दिखाना शुरू किया कि कैसे इस मंथ सेल्स अच्छी हुई है। लेकिन जैसे ही वो ये सब दिखा ही रहे थे तभी अचानक से रोहित का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो तनय का नाम फ्लैश हो रहा था। रोहित ने सोचा कि तनय को मेरे पूरे शेड्यूल की हमेशा से जानकारी रहती है। उसे पता है कि मैं इस समय कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हूँ, लेकिन यदि वो इस समय कॉल कर रहा है तो ज़रूर कुछ अर्जेंट ही होगा। यदि कुछ अर्जेंट नहीं होता तो डेफिनेटली मुझे कॉल नहीं करता। तो रोहित ने तनय का कॉल ले लिया
उसने बहुत ही शांत लहजे में तने से कहा, हाँ तनय, बोलो। जैसे ही रोहित ने तनय की सारी बातें सुनी, उसके चेहरा एकदम से काला पड़ गया। वो बहुत तेज गुस्से में आ गया। उसने अपना फ़ोन उठाकर टेबल पर पटक दिया और बहुत गुस्से में बोला, हाउ डेयर यू। उसके मुंह से ये शब्द सुनकर तो सेल्स डिपार्टमेंट वालों के पसीने छूटने लगे। उन्हें लगा कि ज़रूर इस मंथ की रिपोर्ट में कुछ तो गड़बड़ है। तभी रोहित सर ने अपना फ़ोन टेबल में दे मारा है। सभी लोग यही सोचने लगे कि आज तो वो लोग जाने वाले हैं। आज शायद उनका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा और रंधावा ग्रुप में तो आखिरी सेकंड। सभी लोग अपनी जॉब बचाने के बारे में सोच ही रहे थे। तभी रोहित अचानक से उठा और अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, आज की मीटिंग यहीं समाप्त होती है। आप लोग अपना काम कीजिए। और मीटिंग को ख़त्म करके वो निकल गया। सभी लोगों ने चैन की सांस ली। उन्होंने सोचा कि आज ऐसा कैसे हो गया कि प्रेसिडेंट ने एक क्वेश्चन भी नहीं हमसे पूछा। सभी लोग रोहित को बहुत ही आश्चर्य भरी नज़रों से देख रहे थे। सभी लोगों ने सोचा कि आज ऐसा क्या हो गया है जो रोहित अपनी मीटिंग से अचानक से चला गया, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि रोहित ने ऐसे बीच में अपनी कोई मीटिंग छोड़ी हो। वो अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस था और कभी भी ऐसा बिहेव उसने पहले नहीं किया था। सबको लग रहा था कि आज उनके स्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुछ अजीब तरह का व्यवहार कर रहे हैं। रोहित जैसे ही मीटिंग रूम से बाहर निकलता है, उसके सारे बॉडीगार्ड उसके पीछे आते हैं। रोहित फटाफट कंपनी के एंट्रेंस पे पहुंच जाता है। वो जैसे ही कंपनी के एंट्रेंस पर पहुंचता है, एडवांस में ही उसके लिए कार रेडी थी। वो बैक सीट पर जाकर बैठ जाता है, पर पता नहीं क्यों कुछ सोचता है और वापस से बाहर आ जाता है और ड्राइवर से कार की चाबियां मांगता है और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार का इंजन स्टार्ट करके बहुत ही तेज़ स्पीड में निकल जाता है। सारे बॉडीगार्ड और असिस्टेंट रोहित को जाते हुए देखते रहते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि एक्चुअल में प्रेसिडेंट खुद ड्राइव करके जा रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, क्या इमरजेंसी आ गई है। और ड्राइवर वो तो वहाँ पर एकदम भूत बना खड़ा रहता है। उसे ऐसा लगा जैसे आज उसकी नौकरी चली गई है, क्योंकि आज प्रेसिडेंट ने खुद उससे चाबी लेकर ड्राइविंग की है। कार अपनी स्पीड में निकल जाती है। जितने जल्दी हो सके रोहित आर के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। बहुत ही कम ड्यूरेशन में वो इस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तनय उसका बाहर ही वेट कर रहा था। वो देखता है कि रोहित की कार आ गई है, तो सारी जानकारी वो रोहित को दे देता है। रोहित जैसे ही कार से बाहर निकलता है तो उसकी 2 उंगलियों के बीच में सिगरेट थी। वो बहुत डीप ब्रेथ लेता है और सिगरेट का धुआं बाहर छोड़ता है और तने से पूछता है, श्रेया प्रेग्नेंट है? ये औरत मुझसे झूठ कैसे बोल सकती है? उसने तो कहा था कि उसका पेट खराब है। और रोहित की आंखें एकदम कोल्ड हो गई थी। उसे वो सब बातें फिर से याद आ गई। ये जानती थी कि ये प्रेग्नेंट है, इसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन उसने ऐसा दिखाया कि उसका स्टमक अपसेट है। उसने मुझसे कहा था कि उसका पेट खराब है, बट ये वुमन तो मेरी सोच से भी ज़्यादा आगे निकल गई है। रोहित वो सारी बातें रिकॉल करता है कि कैसे सबसे पहले इसने मुझे प्लान करके ड्रग दिया और जब मैंने उसको पैसे दिए तो उसने पैसे भी नहीं लिए और उसकी प्लानिंग कुछ ज़्यादा ही तेज थी और उसने ये सब फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और मेरे ग्रैंडपा को दिखा दी। इसके बाद उसने मुझसे शादी करने के लिए भी कन्विंस करने की कोशिश की और अब वो सीक्रेटली प्रेग्नेंट भी हो गई। वाओ, मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था कि ये लड़की इतनी आगे निकल सकती है। तो आई थिंक इसका परफेक्ट प्लानिंग ये थी।
वही मैं सोचूं कि इतनी बड़ी रकम कोई कैसे मना कर सकता है। एक्चुअल में उसका मोटिव तो बहुत ज़्यादा हाई था। स्टेप बाय स्टेप उसने सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर लिया था और इन द एंड वो ये डिसीजन पे पहुंच चुका था कि श्रेया बहुत ही तेज और मैनिपुलेटिंग लड़की है। उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। वो एक रिच परिवार में शादी करना चाहती है, इसलिए उसने ये सब ड्रामा किया है। उसने सारे डॉट्स जोड़कर ये डिसाइड कर लिया था कि इसने जानबूझकर ये सब किया है और जानबूझकर ये मेरे बच्चे की माँ बनना चाहती है। ये सब बातें रोहित के दिमाग में चल रही थी। उसने अपनी सिगरेट फेंकी और बोला, तो ये मेरे बच्चे को जन्म देना चाहती है, क्या वो इस लायक भी है? एनीवेज तनय, वो सब छोड़ो, मुझे बताओ कि आखिर ये लड़की है कहाँ पे? रोहित ने अपने गुस्से को दबाते हुए तनय से पूछा। तनय ने भी आराम से कहा, सर, स्पेशल वीआईपी वार्ड में उनको शिफ्ट किया गया है, जो कि टॉप फ्लोर पर है। जैसे ही रोहित ने वार्ड का नाम सुना, उसने तनय से क्वेश्चन किया, तुम्हें किसने कहा था उसको स्पेशल वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करने के लिए? ये वीआईपी वार्ड जो टॉप फ्लोर पर था, वो आर के हॉस्पिटल का एकदम सबसे लग्जीरियस रूम था। ये किसी 5 स्टार होटल के सूट से कम नहीं था। यहाँ पर वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी जो 5 स्टार होटल के रूम में होती हैं, लेकिन ये रंधावा फैमिली के लिए रिज़र्व था। यहाँ पे रंधावा फैमिली से रिलेटेड लोग ही रहते थे। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो डायरेक्टली रंधावा से कनेक्टेड नहीं है, उसे ये रूम अलॉट हो ही नहीं सकता है। उसने गुस्से में तनय से पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये कौन है? क्या ये रंधावा से किसी भी तरह से रिलेटेड है क्या? उसको क्या राइट है वीआईपी रूम में एंटर होने के लिए? किसने उसे ये रूम अलॉट किया? तनय ने रोहित से कहा, आई एम सॉरी सर। तनय की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि रोहित ने कहा, छोड़ो, और वो जाकर लिफ्ट में चला गया। तनय भी रोहित का पीछा करते हुए लिफ्ट में आ गया। तनय उसको पूरा एक्सप्लेनेशन देना चाहता था, लेकिन रोहित ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। तनय रोहित को ये बोलना चाहता था कि श्रेया को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करने के डिसीज़न का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे तनय ने शिफ्ट नहीं किया है, पर रोहित ने उसकी पूरी बात भी नहीं सुनी और जाकर लिफ्ट में चला गया। अब तनय भी क्या करता, वो भी बेचारा रोहित के पीछे पीछे चला गया। अब लिफ्ट जाकर टॉप फ्लोर पर जाकर रुकी। तनय बस मन ही मन में श्रेया के लिए प्रे कर रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था कि रोहित आज बहुत गुस्से में है। वो सोच रहा था कि आज श्रेया को कोई भी बचा नहीं सकता है। पर जैसे ही वो लोग टॉप फ्लोर पर पहुँचे, रोहित ने कुछ आवाज़ों को सुना। अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही थीं। ग्रैंडपा, मिस श्रेया अपनी प्रेगनेंसी की बहुत ही अर्ली स्टेज में है और उनका ब्लड शुगर लेवल भी बहुत लो है, इसलिए तो ये चक्कर खाकर गिर गई थी। इसलिए श्रेया को कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा। ये उसकी सेहत के लिए अच्छा है। मैंने इसका पूरा चेकअप किया है। ये मुझे बहुत वीक लग रही है। इनको अच्छे खाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तब ग्रैंडपा ने कहा, ओके 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 ईशान, मैं समझ गया, मैं ध्यान रखूँगा। ये रंधावस की 4th जनरेशन है, ऐसे कैसे मैं इसको कुछ होने दूँगा? तुम चिंता मत करो। प्लीज़ ईशान, तुम अपना बेस्ट से बेस्ट दो। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो। मैं चाहता हूँ कि श्रेया और रंधावास का होने वाला वारिस दोनों ही अच्छे से रहें और दोनों की ही हेल्थ अच्छी रहे। ईशान ने भी ग्रैंडपा को प्यार से कहा, ओके ग्रैंडपा, मैं समझ गया, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मिस श्रेया की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। रोहित ने देखा कि ये क्या आवाज़ें आ रही हैं। उसने ध्यान से सुना
तो उसे लगा, ग्रैंडपा यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे दादाजी यहाँ भी पहुँच गए। इसका मतलब ये भी श्रेया की ही कोई ट्रिक है। रोहित ने जल्दी से डोर ओपन किया। बहुत लाउड बैंग के साथ डोर ओपन हुआ। ईशान ने जैसे ही देखा कि कौन आया है, वो बहुत अच्छे से स्माइल करके बोला, हे प्रेसिडेंट रंधावा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैन। तुम बहुत सही टाइम पे आए हो, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। तुम बहुत जल्दी फादर बनने वाले हो। व्हाट अ ग्रेट न्यूज़। ईशान इस आर के हॉस्पिटल का डायरेक्टर था। इस आर के हॉस्पिटल में आधे शेयर्स रंधावास के थे और आधे शेयर्स कपूर के थे। ईशान कपूर इस आर के हॉस्पिटल का डायरेक्टर था और इस हॉस्पिटल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपने कंधों में लेकर रखी हुई थी और दोनों फैमिली के सपोर्ट के कारण हॉस्पिटल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। और ईशान रोहित से 2 साल छोटा भी था। ये दोनों प्राइवेट में बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे। इनके बीच ऐसा हंसी मजाक चलता रहता था। जैसे ही ईशान ने रोहित के एक्सप्रेशन देखे, वो बहुत ज़ोर से हंसा और बोला, कैसे ही दोस्त हो यार तुमने तो बच्चा भी कर लिया और मुझे कुछ बताया भी नहीं। अब तो तुम्हें मुझे रात में ट्रीट देनी पड़ेगी। आज की पार्टी मिस्टर रंधावा की तरफ से होगी, तो चलो चलते हैं अपने फेवरेट प्लेस पर, साथ में डिनर करेंगे। जैसे ही ईशान ने ये बोला, रोहित ने उसको बहुत ही खा जाने वाली नज़रों के साथ देखा। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, जब श्रेया को इस बारे में पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? और रोहित श्रेया की किसी बात पर विश्वास करेगा क्या? और ईशान और रोहित की दोस्ती के बारे में क्या जानना चाहते हैं? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। यदि आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और इम्पॉर्टेंटली अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।